मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता, उसको कभी भी कोई कैद नहीं कर सकता। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर। मैं अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जिस दिन हम सब ने बहैसियत एक कौम ये फैसला कर लिया तो न कोई हमारा सर झुका सकता है, न कोई हमारा सर काट सकता है, न कोई हमारे ऊपर गैर आईनी इक़दाम मुसल्लत कर सकता है और न ही कोई हमारी सोच को दफना सकता है। सोच और नजरिया कोई कैद नहीं कर सकता है। आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बार काउंसिल एसोसिएशन से खिताब। कहा 6 माह से कह रहे हैं, 1 घंटे में 7 जिला में FIR हुई। जहां FIR हुई वहां मौजूद नहीं था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ललकारो तो बात पसंद नहीं आती, किसी के मुलाजिम या मुजारे नहीं, आज़ाद शहरी हैं, जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो पूछेंगे, आवाज़ ऊंची करेंगे और निकलेंगे। कहा वो ना चापलूस हैं, ना किसी के चमचे या गुलाम। गलत कामों और गलत अनासिर की निशानदही नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी। नफरतें पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को ना कर दी? जमीयत उलमा इस्लाम ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत से भी इनकार। कहा कि हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवामी मुफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैसो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ करार। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। कहा सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। आप मेहरबानी करें, साफ बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में रहते हुए आपको वोट कर रहे हैं, आईनी तरमीम में आपका साथ दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो करेंगे जी, क्योंकि इसलिए कि वो समझते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। मौलाना साहब अगर वोट नहीं करते तो फिर तरमीम आनी नहीं है। तरमीम आनी है, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होगी। 2/3 मेजॉरिटी की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने होनी चाहिए, आपने की होगी और सारा आपको पता होगा। अगर तरमीम आ रही है तो इट मीन्स के हमारे नंबर पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम नहीं आएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा उन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत को वोट देंगे। मौलाना ने कहा था ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के खिलाफ हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन को मिसाके पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के वक़्कार के लिए इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या पार्लियामेंटेरियंस मिसाके पार्लियामेंट साइन नहीं करेगी। एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें, लेकिन रुकन की इज्जत का ख्याल रखें। जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर नीचे से नहीं ऊपर से एक्शन लिया। वाक़े की तह तक जाएंगे। गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर का हुक्म कल ही दे दिया था। मामलात के हल के लिए अपोजिशन और हुकूमत का एक साथ बैठना जरूरी है। जो मर्जी कर ले, झुकेंगे नहीं। जलसा बहाना था, निशाना PTI अरकान थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें, वरना हुकूमत एक जलसे की मार है। बैरिस्टर गौहर ने किसी भी आईनी फोरम से इस्तीफे देने का इम्कान भी रद्द कर दिया। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने तक और गिरफ्तार अरकान की रहाई तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐवान को मजबूत करना चाहते हैं। हमेशा कहा कि मुज़ाकरात करें। अली मोहम्मद खान ने कहा मसला गिरफ्तारियों का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। इस्तदा है कि अरकान को इजलास में पेश करें। जो बानी PTI ने किया वही करेंगे तो कल सब जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में खिताब के दौरान स्पीकर को पहले ऐवान और फिर मुल्क फाल करने की सलाह। PTI को भी कमेटियां ना छोड़ने का मशवरा। कहा कि अपोजिशन का काम सिर्फ मनफी किरदार अदा करना नहीं, हुकूमत भी जल्दी पर तेल डालेगी तो काम नहीं चलेगा। बोले कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में है, केसेस मेरिट पर लड़े। यहाँ आकर सबको अपने वोटर्स के मसाइल को हल करना है। सियासी इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन महंगाई
और दीगर मसाइल का भी मुकाबला करना है। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि इत्तफाक राय हो। बिलावल भुट्टो ने हाउस को चलाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो की हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायद कर दी। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, सियासी इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न मगर जाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ईवान में बहुत तलखियां देखी मगर जो इस वक्त सूरत हाल है कभी नहीं हुई। वज़ीर आला KP जो बातें कर रहे हैं वो खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। एहतजाज करें मगर लकीरें क्रॉस ना करें। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता, वो हमारा मुश्तरका नुकसान है। कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित और ऐवान की कार्रवाई मौसर अंदाज में चलाने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी इक़दामात का जायजा लेगी। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन अराकीन भी खुसूसी कमेटी में शामिल। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, अमीनुल हक, चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, एजाजुल हक, खालिद मगसी शामिल। अपोजिशन की जानिब से साहबजादा हामिद रजा, गौहर खान, शाहिदा बेगम, अख्तर मेंगल, हमीद हुसैन और महमूद खाना चुगजई कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता मुरासला जारी कर दिया। PTI के 10 गिरफ्तार अराकीन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का बड़ा एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स 4 माह के लिए मअतल, 4 एहलकारों को भी मअतल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी। 4 रुकनी कमेटी को जल्द अज जल्द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्पीकर की इजाजत से मुकम्मल प्रोसीजर के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं। IG इस्लामाबाद अली नाजिर रिजवी का दावा, कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, जो भी FIRs में नामजद हैं कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली का अराकीन की गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत। तहकीकात के हवाले से वजारत दाखिला स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह करे। खत में हिदायत, वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने के हवाले से मुशावरत जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब टीम के सरबराह होंगे। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सदर टीम का हिस्सा होंगे। ऐवान ने 9 सितंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए कमेटी के क़याम की करारदाद मंजूर की थी। 16 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। PTI के MNAs ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत की जानिब से दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जल्दबाजी में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने तीनों MNAs और शेब शाहीन को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरखास्तें यकजा कर दी। दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर, कॉज लिस्ट जारी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल अमीन की राहदारी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का 10 अक्टूबर तक चारों रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। PTI का जुमा को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। असद कैसर ने बानी समेत पार्टी के तमाम अराकीन को रिहाई का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराने का कह दिया। कहा कि हुकूमत होश खो बैठी है, जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अब बस हो गई है। पार्लियामेंट से अराकीन को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी कर दिया। ऐसे काले कवानीन बनाए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं थे। इस्लामाबाद में अवाम के फ्री असेंबली के आईनी हक को खत्म कर दिया गया। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं आमरीत है। हम और कौमी असेंबली सेनेट के मेंबरान एक SHO की मार हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने आप को एक SHO और एक डिप्टी कमिश्नर के ताबे कर रही हैं। कहा, इस्लामाबाद जलसे के दौरान और उसके बाद जो हुआ वो इस मुल्क की आज की सियासी रवायात की अक्कासी करता है। पूरा शहर बंद हुआ। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें हुकूमत खुद महसूर होकर रह गई।
वो सारी कुव्वतें जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनका खात्मा करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाती रंजिशों को भुलाकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की नसीहत कर दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बानी पीटीआई को 1 माह के दौरान दिए गए सब बयानात पर यू टर्न का ताना। कहा कि पीटीआई लीडर दुरुस्त रास्ते पर होते तो आज पार्टी मजबूत हो चुकी होती। गवर्नर सिंध ने भी बानी पीटीआई को नफरतें फैलाने का बाइस करार दे दिया। कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यही लोग मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट है। कानपुर के हल्का NA 171 में आज ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजेगा। उम्मीदवारों की जानिब से वक्त खत्म होने तक भरपूर इलेक्शन मुहिम। हल्के से 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। बानी पीटीआई की मुमकिना तौर पर मिलिट्री हिरासत में देने से रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज एतराजात के साथ दरखास्त पर समाअत करेंगे। सिविलियन हिरासत से मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाएगा। दरखास्त में इस्तदा महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। निरखों में 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट इजाफा। समाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक फौरी हो गया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। उधर इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ से महरूम। IMF शराइत के बायस वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ हतमी अंजाम तक ना पहुंच सका। सार्फिन को माह सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम से खुद जाकर मिलने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी फराहम करने का हुक्म। खुसूसी ट्रेनिंग की भी हिदायत। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का असूली फैसला। नाजायज असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने के अहकामात भी जारी। मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म के खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू के खिलाड़ी पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। मिक्स मार्शल आर्ट्स के शोबे में हुकूमत फेडरेशन से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आज़म से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से टीम की हौसला अफजाई। वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हुकूमत पूरी तरह से मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट फुटबॉलर्स को भी मुल्क के दरख्शां सितारे करार दे दिया।